आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक ऐसा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इसमें, जिसमें हम फंक्शन को एनालिटिक चेक करेंगे। और एनालिटिक एवरीवेयर की बात नहीं करेंगे, एनालिटिक एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। और पर्टिकुलर पॉइंट वो हम चेक करना जो चाहते हैं वो ओरिजिन पर चेक करना चाहते हैं कि ओरिजिन पर उसकी नेचर कैसी होगी, वो एनालिटिक होगा या नहीं होगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ जिक्र किया था, कुछ बातें बताई थी, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये कहा था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली वीडियो भी आप देख चुके होंगे। हम ये जानते हैं कि यदि फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन यदि CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या हर जगह और वो फंक्शन एनालिटिक हो, उसके लिए उसका डिफरेंशिएबल होना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। ज़रा आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन fz, this one, x square y5 x plus iy over x4 plus y10 where z is not 0, and if z is 0 then f0, that is f is equals to 0। fz 0 है जब z 0 है, और जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। इट इज नॉट एनालिटिक, वी हैव टू शो दैट इट इज नॉट एनालिटिक at z is equal to 0 although Cauchy-Riemann equations are satisfied at the particular point। तो Cauchy-Riemann equations सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है z is equal to 0 पर या नहीं। ये सब हमें देखना होगा, और Cauchy-Riemann equations भी सेटिस्फाई करनी होंगी। यहाँ पर Cauchy-Riemann equations भी मैं याद दिला दूँ आपको। यदि fz इक्वल्स टू u प्लस iv है तो डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y के इक्वल होता है, और डेल u ओवर डेल y माइनस डेल v ओवर डेल x के इक्वल होता है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है CR इक्वेशंस में कि CR इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रही हैं, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल यदि नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। वही हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमें जो गिवन है वो है fz इक्वल्स टू x स्क्वायर y5 x प्लस iy ओवर x4 प्लस y10। ये फंक्शन गिवन है जब हमारा z 0 नहीं था। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। ये लिखा जा सकता है x इज क्यूब y5 प्लस, ये रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं, x4 प्लस y10 मल्टीप्लाई की, सो i टाइम्स x स्क्वायर y6 ओवर x4 प्लस y10। हम सब जानते हैं fz u प्लस iv होता है, तो जो u xy, u is a function of xy, it will be x cube y5 over x4 plus y10, and v is, which is vxy, is x square y6 over x4 plus y10। ये vxy हो गया। अब हमें जो टास्क देखना है वो देखना है कि CR इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रहे। CR इक्वेशंस हमें पता है कि मैं इधर कहीं मेंशन कर देता हूँ कि CR इक्वेशंस आप जानते हैं, यहाँ ले लेते हैं CR इक्वेशंस को, कि CR इक्वेशंस जो होती हैं वो ये है कि डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y के इक्वल, एंड डेल u ओवर डेल y मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये होना चाहिए, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, होप कि ये आपको पता चल रहा हो। डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y डेल u ओवर डेल y माइनस डेल v ओवर डेल x, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमें चेक करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पर जब कभी भी हम चेक करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका जरूर देखिएगा आप। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन लेते थे तो वो जो f डैश x होता था, ये होता था fx प्लस h माइनस fx ओवर h, एंड वेयर s टेंड्स टू 0। यदि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इसी फॉर्म में फाइंड आउट करना हो, डेल u ओवर डेल x पार्शियल डेरिवेटिव, so h tends to 0, u of x plus h y minus u x y over h। और ये भी ध्यान रखिएगा, यदि हम f डैश 0 फाइंड आउट करा करते थे तो यहाँ पर f डैश 0 माइनस f0 ओवर h ऐसा लेते थे। यदि हमें ये ओरिजिन पे चेक करना हो, ओरिजिन मीन्स z इज इक्वल टू 0, और जब z 0 हो सकता है तो z 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब x प्लस i y 0 हो, और ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों 0।
तो हम ओरिजिन की यदि बात करते हैं तो x और y दोनों ही 0 होंगे, तो 0 प्लस एच 0 माइनस यू 0,0 ओवर एच, ये डेल यू ओवर डेल एक्स है। यदि हमें इसी फॉर्म में डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड आउट करना हो, अब चेंजिंग वाई में है तो k टेंड्स टू 0, u ऑफ ओरिजिन पे ले रहे हैं, होना तो ऐसे चाहिए था x y प्लस के माइनस यू एक्स वाई ओवर के, बट हम किस पे ले रहे हैं, ओरिजिन पे, तो x और y की जगह 0, तो ये हमारा पॉइंट होगा माइनस यू 0,0 ओवर के। वैसे ही हम डेल v ओवर डेल x फाइंड आउट करेंगे, u की जगह v आ जाएगा, और डेल v ओवर डेल y फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हम u की जगह v ले लेंगे। ऐसे हमें ये 4 वैल्यूज सॉल्व करनी है। तो आप ये कहीं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बात का, क्योंकि मैं साफ करने वाला हूँ इन्हें। और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ हम वापस लेके आ रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ें ये अभी लिखा रहने देता हूँ। तो यदि हम डेल u ओवर डेल x फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस u 0,0 ओवर h। अब है क्या, u एक्स वाई हमारे पास ये रहा, दिस इज u एक्स वाई। अब इसमें से हमें क्या रखना है, x की जगह h रखना है, 0 प्लस h मीन्स h, एंड y की जगह 0 रखना है। तो रखवाइएगा आप, जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए आप ध्यान से, x की जगह हमने h रखा, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन h4 प्लस 0, तो 0 अपॉन h4 दैट इट विल बी 0 माइनस u 0,0। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि u 0,0 की बात किया है। दोस्तों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, u 0,0 आप यदि आप इसमें रखें तो ये 0/0 है, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन जो डिफाइन था ये तब के लिए था जब z 0 नहीं था। यदि z 0 है तो इट इज गिवन f0 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर फिर एक बॉक्स बनाता हूँ, जो ये बॉक्स हैं ये बड़े काम के हैं। हमने कहा f0 इज 0, तो इस 0 को हम लिखेंगे 0 प्लस i0। यहाँ से रियल पार्ट जो u है वो 0 है, और ये v है वो भी 0 है। ये कब है, जब z 0 था, और z 0 कब होता है, जब x और y दोनों 0 हैं। तो u 0,0 जो होगा वो 0 होगा ओवर h टेंड्स टू 0 विच विल बी 0। ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ऐसे ही सेम मैनर में हम डेल u ओवर डेल y यदि सॉल्व करें तो k टेंड्स टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0 u ऑफ 0, यहाँ देखिए 0 प्लस k लिख देता हूँ अब मैं, माइनस u 0,0 ओवर k। वैल्यू पुट कराइएगा, इसी में ही हमें x की जगह 0 और y की जगह k, तो इनटू में 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग जो भी है वो 0 होगा। u 0,0 अभी हमने बताया है वो 0 होगा ओवर k टेंड्स टू 0 गिव्स 0। तो हमारे पास डेल u ओवर डेल x आ चुका है जो कि 0 है, डेल u ओवर डेल y आ चुका है वो जो कि 0 है। अब नेक्स्ट जो टाइम है उसमें हम ये अभी हटा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट टाइम की बात है, तो अब नेक्स्ट टाइम अब जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो डेल v ओवर डेल x। तो डेल v ओवर डेल x यदि हम सॉल्व करेंगे, मैं पेन बदल लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। डेल v ओवर डेल x यदि हम लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 v टाइम्स वही जो हम बोल रहे थे, 0 प्लस h 0 माइनस v 0,0 ओवर h, ये वैल्यू ली। अब हम v पे आते हैं, x की जगह h, y की जगह 0 अपॉन समथिंग, ये 0 ही आएगा, माइनस v 0,0। अभी मैंने बॉक्स हटा दिया। यदि आप देखें तो जब z 0 था तो u प्लस आई वी 0 प्लस i0 लिया था, तो u भी 0 था और v भी 0 था। यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू के लिए था, आपको लिखा हुआ है ओवर h s टेंड्स टू 0 विच गिव्स 0, एंड डेल v ओवर डेल y लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0,0। यहाँ पे u के लिए सॉल्व किया था, अब हम v के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है ओवर k दिस वन। इसमें x की जगह 0, y की जगह k पुट करेंगे तो 0 होगा, और ये 0 प्लस k10 दैट इज कमिंग 0, माइनस v 0,0 ऑटोमेटिकली 0 दिया है, एंड k टेंड्स टू 0 इट गिव्स 0। So all values are coming 0. So in short we can say, hence here we can say here del u over del x is equals to del v over del y because all are 0. So Cauchy-Riemann equation satisfy करने के लिए हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, and del u over del y is also 0 and del v over del x is 0. So we can write down this one, that is CR equations are satisfied. This one are satisfied. Now
नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट द ओरिजिन। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में भी, और आज फिर मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको पॉज कर करके। तो मैं थोड़ा अलग हट जाता हूँ जिससे आप लिख लें और आपके लिए ये सब सहूलियत रहे। यस, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन z इक्वल्स टू 0। दोस्तों f डैश 0 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम ले सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f0 ओवर z माइनस 0। दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्मूला, fz माइनस f0 ओवर z माइनस 0। और अब आपको पता है कि जो f0 गिवन है वो 0 है, सो सिंपली वी विल राइट डाउन लिमिट z टेंड्स टू 0 f0 0 है ओवर z। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, अब हम z को x में, x और y में चेंज कर रहे हैं, तो z टेंड्स टू 0 बोले तो x, y टेंड्स टू 0 मीन्स x प्लस आई वाई टेंड्स टू 0, और x प्लस आई वाई यदि टेंड कर रहा है 0 की तरफ को तो x y दोनों टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ। सो x स्क्वायर y5 x प्लस आई वाई ओवर x4 प्लस y10, ये हमारे पास है अपॉन z व्हाट इज z, x प्लस आई वाई। तो ये अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचा वो वैल्यू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर y5 ओवर x4 प्लस y10। अधिकतर आप यहाँ तक बुक की हेल्प से और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आपको इन क्वेश्चंस में आनी है वो यहाँ आनी है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी पाथ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करें वो यूनिक आएगी, सेम आएगी। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी पाथ से जाएं वो फंक्शन की वैल्यू सेम दिखे। यदि सेम नहीं दिखती, यूनिक नहीं आती, तो समझिएगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। और वो पर्टिकुलर पॉइंट हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो वही काम हम करने वाले हैं, पाथ चेंज करते हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ, हमें शो करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और फंक्शन एनालिटिक ना होने के लिए हमें दो बातें हो सकती थी, या तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई ना करें या वो डिफरेंशिएबल ना हो। अब हमने देखा कि CR इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सिर्फ अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि फंक्शन अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हमारे माइंड में एक बात जरूर आती है, हम किसी भी पाथ से जाएं, यदि सारे पाथ से जाने पर वैल्यू यूनिक देता है, सेम देता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये तो बड़ा हार्ड है कि पता नहीं कितने रास्ते हो सकते हैं, किसके अलोंग हम जाएं तो उसे हम चेक करते रहेंगे, तो ये तो बड़ा हार्ड वर्क है। लेकिन हम ये कंट्रा पॉजिटिव बात सोचें, यदि कुछ उल्टा सोचें, उल्टा ये कि यदि कोई हमें दो ऐसे पाथ मिल जाएं जिन पर वैल्यू सेम ना आए, तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और वही काम इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करने जा रहे हैं। तो मैं कोई पाथ चूज करता हूँ, वो हमारी कन्वीनियंस है कि हम किसके लें, किसके अकॉर्डिंग लें। वो लेने से हमें ये पता चल जाए कि वो फंक्शन की वैल्यू यूनिक नहीं है। ऐसे मैं दो पाथ लेता हूँ। तो पाथ आपके ऊपर है कि आप ले रहे हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए, उस तरीके के आपको पाथ लेना है। सो लेट अलोंग द पाथ, फर्स्ट पाथ हम वही लीनियर y इज इक्वल्स टू x ले लेते हैं। यदि y इज इक्वल्स टू x पुट करेंगे देन f डैश 0 विल बी लिमिट, अब हमने y को x में चेंज किया है तो लिमिट भी x में चेंज हो जाएगी। y की जगह x रखा गया तो x7 ओवर x4 प्लस x10। यदि हम x क्यूब 4 नीचे से कॉमन ले लें तो ये x क्यूब होगा ओवर 1 प्लस x6 रह जाएगा। और यदि हम x को 0 पर टेंड कराते हैं तो 0 ओवर 1 प्लस 0, ये 0 आ जाएगी वैल्यू। तो f डैश 0 along the line y is equals to x is coming 0 if we change the path again। अब हम दूसरा पाथ लेते हैं, कोई भी एक ऐसा पाथ जिस पर वैल्यू इससे अलग कुछ आए। इसे लेने के लिए थोड़ा सा इजी वर्क ये देख लेते हैं। देखिए x4 है और यहाँ y10 है और यहाँ x स्क्वायर y5 है। यदि हम ये कहें कि x स्क्वायर को y5 ले लें, लेट along the path
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई 5, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह y 5 रखा है, तो यदि हम इसे y 5 में चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू y 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यदि y 5 पुट करेंगे तो x 4 y 10 होगा प्लस y 10, और देखिए अब x नहीं लेंगे अब हम, क्योंकि सब कुछ y में चेंज हो चुका है, तो लिमिट भी y के लिए। ये वैल्यू कितनी होगी, y 10 ओवर 2y 10, ये कैंसिल आउट होके y टेंड्स टू 0, ये वैल्यू आपकी हाफ दे रही है। तो देखिए f'0, यहाँ पर f'0 आपका हाफ आ रहा है, यहाँ पर f'0 0 आ रहा है, तो किन्हीं दो पाथ पर वैल्यू यदि डिफरेंट आए तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल। यदि सेम आते, देखिए यदि इन दो पे सेम आते तब भी हम नहीं कह सकते थे, हम कहते हैं कि एवरी पाथ पर किसी के भी अलोंग हम लें, यदि वैल्यू यूनिक आती है तो ये भी हो सकता है कि किन्हीं दो पे सेम आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो सेम पर आना ये गारंटी नहीं देता कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसे हर एक पाथ के लिए हमें चेक करना होगा, और हर एक पाथ पे चेक करना बड़ा टिपिकल वर्क है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, कि हम किन्हीं दो ऐसे पाथ को चूज कर लेते हैं जिन पर वैल्यू हमारी कैसी आती है, डिस्टिंक्ट आती है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे में हियर हम लिखेंगे, हियर f'0 डज नॉट कम यूनिक, the value of f'0 does not come unique. This implies fz is not differentiable at origin. This also says fz is not analytic, जब differentiable नहीं है तो analytic भी नहीं होगा z is equals to 0 पे, जबकि आप जानते हैं कि although CR equations were satisfied, तो ऐसे में ये देख लीजिए CR इक्वेशंस का सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं देता कि फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक होने के लिए उसका CR इक्वेशन सेटिस्फेक्शन प्लस डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस चीज़ को पढ़ा कि यहाँ पर यदि ऐसा है तो हम क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। इससे आगे की बात यदि हम करते हैं तो एक और क्वेश्चन हो सकता है इसी में, यहीं पर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये फंक्शन यहाँ इस तरीके से ले सकते हैं, शो दैट द फंक्शन, ये अब बदलाव जो होगा हमारा वो बदलाव यहीं पर होना है, इन्हीं बातों में होना है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से चेंज कर देता हूँ, और वो क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि शो दैट द फंक्शन fz इज इक्वल्स टू, इस तरीके से ले लीजिए, x³ y माइनस ix ओवर x6 प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब था, जब z नॉन ज़ीरो था और f0 ज़ीरो है, और काम बाकी सब वही कि एनालिटिक नहीं है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे तब। तो हमें वही सब काम हमें इस क्वेश्चन में भी निपटाने होंगे। तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को भी लेके आता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए बच्चों, fz इज x³ मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, x³ y स्क्वायर माइनस i x4 y, दिस वन। यहां x6 प्लस वाई स्क्वायर लिया गया, यहां पर x6 प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि fz u प्लस i भी होता है, तो जो u है वो x³ y स्क्वायर ओवर x6 प्लस वाई स्क्वायर है, और जो v है वो हम ले सकते हैं माइनस टाइम्स x4y ओवर x6 प्लस वाई स्क्वायर। वाई अब जल्दी से हमें डेल यू ओवर डेल एक्स चेक करना होगा। जो डेल यू ओवर डेल एक्स है, फॉर्मूला u0 प्लस h कॉमा 0 माइनस u00 ओवर h वेयर h टेंड्स टू 0। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x h and the value of y 0, तो h³ इंटू 0 0 होगा अपॉन h6 प्लस 0 h6, तो 0 अपॉन समथिंग, दिस इज 0 माइनस u00 ओवर h टेंड्स टू 0 कम्स 0। तो डेल यू ओवर डेल x, ऐसे ही डेल u ओवर डेल y, u टाइम्स y 0 प्लस k माइनस u00 ओवर k टेंड्स टू 0, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि यहाँ पर हमने
x को 0 रखना है, y को k रखना है, तो ये 0 आएगा माइनस u0 0, क्योंकि f0 0 दिया है तो इसे 0 प्लस i0, मतलब z इजल टू 0 पर ये दोनों वैल्यू 0 थी, z इजल टू 0 का मतलब x और y दोनों 0 हैं, तब ये वैल्यू 0 है, तो ओवर k टेंड्स टू 0 इट गिव्स 0। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ, सिमिलरली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो डेल v ओवर डेल x भी 0 है और डेल v ओवर डेल y भी 0 होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ से। इससे ये पता चला कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y के इक्वल है और डेल u ओवर डेल y वो भी 0 है और डेल v ओवर डेल x भी 0 है, तो इन दोनों को बात लिख सकते हैं और इससे हम बोल रहे हैं CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। नाउ प्रॉब्लम है कि अब हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन f dash 0 मीन्स लिमिट z टेंड्स टू 0, फॉर्मूला fz माइनस f0 ओवर z माइनस 0, और z भी लिख सकते हैं। f0 0 है तो वही लिमिट z टेंड्स टू 0 fz ओवर z होगा, और fz हमारे लिए क्या है, x क्यूब y माइनस आई एक्स ओवर व्हाट इज x6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z था, बट मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा x प्लस आई वाई। दोस्तों अब हमें इसके लिए सॉल्व करना, और z यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 0 था, तो ये जो वैल्यू ले रहा हूँ ये मैं लिखता हूँ कि लिमिट ऑफ, अब z कौन है, x और y का कॉम्बिनेशन, ये टेंड्स टू 0, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहे थे। उम्मीद है कि शायद आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा समझ आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जगह कम है, मैं उधर नहीं लिखना चाहता, और ये सब अब हम देखना चाहते हैं, चलो इधर भी लिख लेते हैं, इसे हटा के ये मैं हटा दिए। और अब देखिए यहाँ से यदि मैं माइनस आई कॉमन ले लूँ, f डैश 0 इज इक्वल्स टू माइनस आई मैंने कॉमन लिया x क्यूब y, तो जब माइनस आई कॉमन लेंगे तो प्लस x होगा दिस वन, और यहाँ से जब हम माइनस आई कॉमन लेते हैं तो y ओवर माइनस आई होगा, और i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, कंजुगेशन हमें करना होगा, ये i स्क्वायर -1 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आई वाई यहाँ पर आ रहा होगा, ये x प्लस आई वाई ओवर x6 प्लस वाई स्क्वायर x प्लस आई वाई, ये आ गया बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट आप वही एक्स वाई टेंड्स टू 0। फाइनली f डैश 0 जो आ रहा है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 माइनस आई एक्स क्यूब वाई ओवर x6 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आकर हम रुक गए, लेकिन इस पर हमें करना क्या है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, हमें करना ये होगा कि दो डिफरेंट पाथ पर वो वैल्यू डिफरेंट दे दे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम चूज करते हैं पहला, अलोंग द पाथ सेम y इक्वल्स टू x। यदि हम ये लेते हैं तो जो f डैश 0 होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, y की जगह हमने x पुट किया तो x4 माइनस का ओवर x6 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x4 प्लस 1, और लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 था तो ये 0 दे रहा है। देन वी कैन से f डैश 0 इज कमिंग 0 along the path y equals to x. Now we change the next path, और नेक्स्ट पाथ के लिए हम ले सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं, लेट या along the path, सेकेंडली along the path x क्यूब इक्वल्स टू वाई, ऐसा ले लिया हमने, ले कुछ भी सकते थे बट जो हमारी कन्वीनियंस है उसके लिए। सो f डैश 0 इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब इज y, तो हम रखते हैं इसमें, क्योंकि ये था हमारा, इसमें हमें चेंज करना है, तो x क्यूब इज इक्वल टू y, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, या तो x की क्यूब की जगह y रख सकते हो या y की जगह x क्यूब रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो x टू द पावर x क्यूब इज इक्वल टू y लिया तो y स्क्वायर ओवर, ये भी y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, माइनस आई साथ था तो ये वैल्यू माइनस आई बाई 2, क्योंकि y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1/2 रह गया और माइनस आई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। तो f डैश 0 यहाँ पर 0 था और यहाँ पर f डैश 0 माइनस आई बाई 2 आ रहा है, तो हम इससे कह सकते हैं हियर
एफ डैश जीरो इज़ नॉट यूनिक। और जब ये यूनिक नहीं है तो आपको पता है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और जब एफ जेड डिफरेंशिएबल नहीं है तो जो एफ जेड है वो एनालिटिक भी नहीं है। किस पॉइंट पर? z इक्वल्स टू 0 पर, और ये भी z इक्वल्स टू 0 पर। तो दोस्तों CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होने की वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। इनमें हमने ये चेक किया कि फंक्शन एनालिटिक हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एक एग्जामिन था कि एनालिटिक कैसे देखा जाता है। तो होप आपको ये वीडियो में ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जो सिनेरियो है पूरे विश्व का वो बड़ा ख़राब चल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इन बीमारियों से आप बचिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आपस में हाथ मत मिलाइएगा, क्योंकि जो कोरोना है वो हाथ मिलाने से या फिर जो भी स्प्रेड करने वाली चीज़ें हैं उनसे, आप देख सकते हैं अखबार यदि आप ले रहे हैं, दूध का पैकेट लेते हैं या और बहुत सारी चीज़ों से फैल रहा है, उनसे आप बचिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।